आप पहले देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा दौरा किया हो। कितनी में थी, ठियोग में थी और अभी शिमला में। एक चीज़ तो लग रहा है कि लोगों में जो बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ गुस्सा बहुत है। और मतलब उनका चुनाव प्रचार जिस तरह से मैंने 5 साल पहले देखा था वो उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के सामने जाने में भी परेशानियां हो रही हैं। और 5 साल में बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के लोगों को बहुत शिकायतें हैं। पहली बात तो ये है कि महिलाओं की असुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हिमाचल में। मेरे ख्याल से आज भी मनाली में एक बच्ची के साथ बलात्कार की खबर आई है। मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि हिमाचल अब नंबर 3 हो गया है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के बलात्कार के मामले में। तो बहुत ही मतलब जिसको इस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10-15 साल पहले हिमाचल में ऐसा हाल नहीं था। अब कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम तो अब बलात्कारी बचाओ पार्टी रख देना चाहिए। मैं यूपी से हूँ। यूपी में मैंने देखा कि एक बीजेपी का एमएलए सेंगर, उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा तो पूरी ताकत लगा करके सरकार ने उसको बचाया। उस जो रेप विक्टिम थी उसके बाप को भी मार डाला गया। और जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उसका केस ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसको कोई न्याय नहीं मिला। फिर दिल्ली में जा कर के उसके वो जो रेपिस्ट था उसको उम्र कैद हुई है। लेकिन आज भी सरकार उसकी मदद कर रही है और उस विक्टिम के खिलाफ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस फाइल कर रही है। उस पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ा वो किया है कि ये क्यों कर रहे हो, इसको करना बंद कर दो। तो इस तरह से रेपिस्ट को बचा रहे हैं। अभी जो हाथरस का केस हुआ था पिछले साल, तो एक वाल्मीकि लड़की के साथ अपर कास्ट के 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसको घायल किया। और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है, वो उन्हीं के जात के थे। और उन्होंने कहा ये औरत झूठ बोल रही है। फिर वो मर गई 2-3 दिन के बाद, और उसने अपना पूरा बयान दिया, उनको नेम किया। उसकी लाश को उसके माँ बाप से छीन करके पुलिस और प्रशासन ने रात को पेट्रोल डाल करके उसको फूंक दिया। और इतना प्रोटेस्ट न होता तो वो लोग अरेस्ट भी शायद नहीं होते। प्रोटेस्ट के बाद अरेस्ट हुए, लेकिन अभी तक वो मुकदमा चला नहीं है, आगे बढ़ा नहीं है। और जो पीड़िता थी जो मर गई, उसी के परिवार के लोग आज भी बहुत डर में हैं। और अभी आपने देखा कि गुजरात में भी जो रेपिस्ट मर्डरर्स थे उनको छोड़ दिया गया है। जो मतलब सज़ा याफ्ता थे, कन्विक्टेड थे, उनको छोड़ दिया गया 15 अगस्त के दिन। जिन्होंने हीनस क्राइम कमिट किया था, जो जज था उसने कहा था ये तो मानवता के ऊपर कलंक है, और उनको छोड़ दिया गया। अभी आपके बगल में हरियाणा में राम रहीम को पैरोल दे दी गई है क्योंकि चुनाव है। और आपके यहाँ के एक मंत्री, शायद उनका नाम विक्रम सिंह ठाकुर है, वो वहाँ गए उनसे आशीर्वाद मांगने और कहने कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मुझे चुनाव में जिता दीजिए। इसका तो मतलब यही है कि चुनाव जीतने के बाद आप जैसे लोगों के साथ मैं हमदर्दी रखूँगा, नरमी दिखाऊंगा। तो ये जो सारी बातें हैं, इससे निश्चित रूप से एक माहौल बन रहा है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न और हिंसा करने वाले लोगों के हौसले बिल्कुल बुलंद हैं और ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इनमें एक जाति उत्पीड़न का सवाल भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, बच्ची हैं, वो दलित जातियों की हैं। और उनके साथ इस समय जो जाति उत्पीड़न की घटनाएं देश भर में बढ़ रही हैं, तो ये मामला भी उसके साथ जुड़ा हुआ है कि दलित महिलाओं, बच्चियों को ख़ास तौर से चिन्हित करके उनको हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। आपके हिमाचल में भी पिछले दिनों बहुत कोशिश की गई दलितों के अधिकारों का हनन करने का। तमाम यहाँ पर जुलूस निकले, बहुत ही आपत्तिजनक बातें की गई, हम संविधान को जला देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, वगैरह वगैरह। और ये दोनों बड़ी पार्टियाँ एक तरह से पीछे से समर्थन दे रही थी। तो ये सारी बातें इस देश के अंदर गरीब के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और संविधान की आत्मा के खिलाफ एक वातावरण पैदा कर रही हैं, जिसमें और भी ज़्यादा हमले लोगों के अधिकारों पर हो रहे हैं। अभी यहाँ तो कर्मचारियों की डिमांड है ही कि उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए,
लेकिन इसके साथ साथ बड़े सवाल है कि यहाँ भर्ती क्यों बंद है। यहाँ हिमाचल में आज हालत ये है कि आपके स्कूलों में टीचर नहीं है या एक टीचर है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीचर हैं। अब आपके मंत्री कह रहे हैं